Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study about basic concepts and orientation of Indian polity. So firstly, we are going to look at the Constitution. Constitution is the supreme law of the land. It means जितने भी other laws and customs बनाए गए हैं वो सारे inferior हैं Constitution के आगे. फॉर एग्जाम्पल जो भी लॉ पार्लियामेंट मेड करती है और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एक फंडामेंटल राइट्स है और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो जो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंडर पीपल गवर्न किए जाते हैं. It also establishes the main organ of the state, that is the legislature, the executive and the judiciary. लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना जो हमारी पार्लियामेंट है और स्टेट असेंबलीज है. एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉ को एग्जीक्यूट करना जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं. एंड जुडिशरी का काम होता है उन लॉज को चेक करना वेदर वो लॉज किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं या नहीं. Constitution also defines the power and demarcates the responsibilities of various organs. तो Constitution हमें सारे ऑर्गन के पावर को भी डिसाइड करता है और उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी लगाता है. Constitution is the fundamental law of the country. Constitution also represents the values and missions of its founding father. Founding father वो prominent figure है जिन्होंने Constitution को बनाया है. And it is based on the social, political and economical ethos as well as the faith and aspiration of the people. तो ये हमारे people के faith और aspiration के ऊपर बनाया गया है. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट लाइन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर इनर्ट डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन एक मेयर इनर्ट और रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसके अंडर हम टाइमली चेंजेस कर सके और वो एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है जो सोसाइटी के साथ साथ इवॉल्व होता रहता है. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो टर्म है जो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है और जिससे वो कोई आर्बिट्री डिसीजंस ना ले सके. तो जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसमें कुछ प्रिंसिपल है जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ. It prohibits the arbitrary exercise of power that we all already know about. It forces a government to remain within the bound of a constitution. तो ये गवर्नमेंट को फोर्स करता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड में रहेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पार नहीं करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया incorporates or in the result of following principle that we are already know about. Rule of law. Rule of law we have already studied here. And written constitution. Independent judiciary. Independent judiciary is the most prominent factor in the constitutionalism because ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये गवर्नमेंट के आर्बिट्री एक्शंस को चेक करती है और उन पे क्वेश्चंस करती है. नाउ वी आर लुक एट द लिमिटेड गवर्नमेंट. लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करना कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. Thus the government cannot take arbitrary decision. इससे गवर्नमेंट कोई आर्बिट्री डिसीजन या फैशनेबल डिसीजन नहीं ले सकती. अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसमें उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिट द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. So we have completed the basic concepts and orientation of Indian polity, and we will look on the sources of constitution in the next video. Thank you so much.